फर्रुखाबाद से खबर। सीएम योगी के निर्देश पर जनपद फर्रुखाबाद में अवैध अस्पतालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस अभियान में एसीएमओ डॉक्टर रंजन गौतम की टीम ने छापेमारी के दौरान 20 मेडिकल संस्थानों को चेक किया। चेकिंग के दौरान 17 संस्थानों को सील कर दिया गया। बड़ी खबर है, विस्तार से जानिए TNI 24 पर। भारी संख्या में जनपद में संचालित है अवैध अस्पताल। इन अस्पतालों में आकर दर्जनों लोगों की हो चुकी है मौत, लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की थी। इसी का नतीजा है कि जनपद में अवैध अस्पतालों, पैथोलॉजी क्लिनिक की हर गली मोहल्ले, कस्बे से लेकर गाँव में दुकानों की लाइन मिल रही है, जिसका अवैध अस्पतालों का खामियाजा भोली भाली जनता को उठाना पड़ रहा है। गरीबों से मोटी रकम वसूली जा रही है। जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप है कि इनकी सहमति से ही ये अवैध संस्थान चल रहे हैं। मानक की बात की जाए तो अधिकतर संस्थान मानकों की पूर्ति नहीं करते हैं। अस्पतालों के पास खुद के डॉक्टर भी नहीं है। एक डॉक्टर के नाम से कई अस्पताल संचालित हैं, लेकिन जनपद के अधिकारी आज तक ऐसे संस्थानों के खिलाफ सिर्फ अभियान चलाते रहे हैं। कोई ठोस या नज़ीर कार्यवाही नहीं की ताकि इन अवैध संस्थानों पर रोक लग सके। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रंजन गौतम ने एक और खुलासा किया। उनके पास अवैध ब्लड बैंक व नशीली दवाइयों के कारोबार की शिकायत मिली है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी संस्थान पर कार्यवाही नहीं हो पाई है। इस अभियान के पीछे एक और बल जो प्राप्त हुआ है वो हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिए हैं कि झोला साहब अब जाएंगे सीधे जेल, और लोगों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर मेरे द्वारा आज ये अभियान शुरू किया गया नेकपुर 84 से, और नेकपुर 84 से सस्ती लैब को सील करते हुए फिर मसैनी में मुझे एक मीरा हॉस्पिटल मिला जो अपंजीकृत है, लेकिन हिम्मत देखिए कि उन्होंने एक पेशेंट को ऑपरेट करा रखा है। तो मैंने उस मरीज को जो ऑपरेशन का था उसे 5 दिन हो गए थे LSCS का, 102 एम्बुलेंस से जिला महिला अस्पताल में जाके शिफ्ट कराया और अस्पताल का OT लेबर रूम और पूरा अस्पताल सील किया। उसके सामने एक माँ शक्ति एक्सरे था, वो भाग गया था। सैनी रोड पर मुझे कई अस्पताल मिले, जैसे एक श्याम हॉस्पिटल मिला जो कि 3री मंजिल पर चल रहा है और जिसका रैंप अमानक है। वहाँ के मरीजों को मैंने 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा। इसके अतिरिक्त एक न्यू स्टार हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक मरीज़ था, वहाँ के पेशेंट को 108 एम्बुलेंस से भेजा। तो इस तरीके से ये अभियान हमारा यहाँ से चल के राजेपुर से अमृतपुर और अमृतपुर से राजपुर के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि बहुत शिकायतें आ रही थी यादराम राजपूत, और वहीं पर एक ओम पॉलीक्लिनिक और वहाँ से थोड़ा सा हट के करीब 200 मीटर दूर राजपुर से ढलान पर एक गौरव राजपूत की क्लिनिक जो बालाजी अस्पताल के नाम से वो संचालित थी। सबसे जो आश्चर्यजनक बात यह है कि इसमें हम ग्रामवासियों का उद्धार करना चाहते हैं, उनको इस अभिशाप से बचाना चाहते हैं, और उन्हीं के द्वारा कभी कभी हमें सपोर्ट नहीं किया जाता। ये जहाँ तक नेक्सस की बात है, कोइटी फॉर्मेशन की बात है, तो आपको याद होगा कि मैंने लगभग 1 महीने पहले पूर्व एक फर्जी रेडियोलॉजिस्ट को पकड़ा था और उसे जेल भेजा था। और वो विधुना का एक देव अल्ट्रासाउंड सेंटर था, उसके पास 12 रेडियोलॉजिस्ट के पेपर पाए गए थे। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, इन लोगों का नेक्सस है और नेक्सस को तोड़ना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज भी है, चुनौती भी है। लेकिन अगर हम बिल्कुल सही है, एक तरीके से माफिया ही हैं, क्योंकि ब्लड बैंक अवैध रूप से चलाते हैं। मैं उसके पीछे ही पड़ा हूँ। मुझे ये भी सूचना मिली है कि कहीं नशीली दवाइयों का भी भंडार है, और अगर आप गलत ब्लड दे रहे हैं वो बिल्कुल एक माफियागिरी ही है। अगर आप ग्रुप में चढ़ा रहे हैं और आप एक उचित कार्रवाई हो रही है एडिशनल CMO के द्वारा, अगर आप उसे अनुचित बताते हैं या तहरीर देते हैं तो दैट इज़ यूजलेस। तो गवर्नमेंट की प्राथमिकता का कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता का कार्यक्रम है कि हम झोला छापों को करें। तो ऐसी तहरीर है, इन सब चीज़ों के लिए मैं एटलीस्ट प्रभावित नहीं होता, और मैं अपने CMO साहब को भी बहुत बहुत